Now we are going to learn the preposition under. अंडर या प्रीपोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हिंदी सेंटेंस में अगर नीचे या में ये प्रीपोजिशन आते हैं तो अंग्रेजी में अंडर इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वह बिल्ली टेबल के नीचे थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह बिल्ली के लिए आएगा द कैट। और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद आपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। अपना सेंटेंस क्लियर हो जाता है। देखिए इस सेंटेंस में है वह बिल्ली के लिए आएगा द कैट। इस सेंटेंस के एंड में इस थी के लिए आएगा वॉच। उसके अगली ओर इसके नीचे के लिए आएगा अंडर और टेबल के लिए द टेबल। देखिए द कैट वॉज अंडर द टेबल, 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 द कैट वॉज अंडर द टेबल। आम के पेड़ के नीचे, पेड़ के छांव के नीचे उन्होंने विश्राम किया। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। अपना सेंटेंस क्लियर हो जाता है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने के लिए आएगा दे। और हिंदी सेंटेंस के एंड में विश्राम किया, आया, गया, सोया, पिया, इस तरह से यहाँ आता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। विश्राम करने का सेकंड फॉर्म है रेस्टेड। देखिए दे रेस्टेड। उसके अगली और इसके लिए अंडर और छाव के लिए द शैडो, इसके के लिए ऑफ और आम के पेड़ के लिए मैंगो ट्री। देखिए दे रेस्टेड अंडर द शैडो ऑफ मैंगो ट्री, दे रेस्टेड अंडर द शैडो ऑफ मैंगो ट्री, they rested under the shadow of mango tree, they rested under the shadow of mango tree, they rested under 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 shadow of mango tree। कारपेट के नीचे मुझे मेरी पर्स मिली। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे के लिए आएगा आई। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए हमें सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है और धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर मिली, ये सिंपल पास्ट टेंस है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। मिलने का सेकंड फॉर्म फाउंड है। देखिए आई फाउंड मेरी पर्स के लिए माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स। उसके अगली ओर इसके नीचे के लिए अंडर और कारपेट के लिए द कारपेट। देखिए आई फाउंड माई पर्स अंडर द कारपेट, 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 I found my purse under the carpet। अब परिस्थिति नियंत्रण में है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है परिस्थिति द सिचुएशन। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए इज, इस में के लिए अंडर और नियंत्रण के लिए कंट्रोल। देखिए सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। इस अभी एडवर्ब इसका स्थान निश्चित नहीं होता। नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, नाउ the situation is under control, now the situation is under control, now the situation is under control। फिर से देखिए the cat was under the table, they rested under shadow of mango tree, I found my purse under the carpet, now the situation is under control। फिर से देखिए the cat was under the table, they rested under shadow of mango tree, I found my purse under the carpet, now the situation is under control। इस तरह से अंडर इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके
अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके और सभी प्रकार का ग्रामर इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया है। और अंग्रेजी बोलने मास्टर बनने के लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स है। ये जो वाक्यों के नीचे, ये शब्दों के नीचे 1, 2, 3, 4 ये जो अंक दिए गए, ये अंक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 10-15 रूल्स पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए हैं। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 सेंटेंसेस हिंदी में भी नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके नीचे अंग्रेजी में भी नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ दिए गए, और दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ दिए गए हैं। लेकिन छात्रों को या विद्यार्थियों को ये किताब कैसे पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग इस पन्ने पर हिंदी में हो, इस पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है। अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक है इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब आप शुरू में कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड, आपकी गति बहुत धीमे 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 होगी, लेकिन जैसे जैसे एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप स्पीड बढ़ती जाएगी। और 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की, अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया हो कोई भी सेंटेंस, जिस गति से हम हिंदी बोलते हैं, जिस गति से हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं, जिस गति से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस गति से अपने दिमाग में आया हो कोई भी सेंटेंस हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ये इतनी सिंपल टेक्निक है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में होगा, कितनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला ये किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। देखिए, उसके लिए हमने एक सिंपल सा जरिया बनाया है। हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। क्या है, देखिए मोबाइल नंबर 8983006177। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, उस एड्रेस के साथ आपको आपका स्टेट भी लिखना है, जो भी हो, गुजरात, राजस्थान, और पिन कोड भी लिखना है। और इसका एक एसएमएस बनाकर आपको एसएमएस इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर वो मैसेज हमें भेजना है। ये मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और इस किताब के साथ एक डीवीडी पोस्टमैन आपके घर तक ला के देगा। यह किताब और डीवीडी आपको मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपये पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप ये किताब प्राप्त करोगे और दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी अलग सी दुनिया बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सब भारतीय, अंग्रेज भी जित कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोल नहीं सकते, उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से हम सबको अंग्रेजी बोलने आना जरूरी है। इस स्किल में आप कुशल बनोगे, परिपूर्ण बनोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी एक बात, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यहाँ रेड कलर में एक सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। और ऐसे आज तक हमने 350 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, वो सभी वीडियोस भी आप देख सकेंगे ही। लेकिन इसके आगे भी हम हमारे नए एक्सपेरिमेंट्स बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। उसके वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। वो सभी वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में आपके जीमेल अकाउंट पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से जिंदगी भर। और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो इंटरनेट का सभी जरिया आपके पास है उनका इस्तेमाल करें और आपके दोस्तों को एसएमएस भेजे, सेंड करें, उनसे संदेश दे कि वे भी हमारा ये चैनल देखें। इसकी इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।